और चलिए बड़ी खबर से शुरू करेंगे। सुबह 6 बजे की शुरुआत पुंछ में सेना के काफिले पर हुए हमले में 5 जवानों की शहादत के बाद आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है और सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी टीम आतंकियों की तलाश कर रही है। आतंकियों या फिर उनकी मदद करने वालों का सुराग देने पर 10 लाख रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया गया है। हमले के तार पाकिस्तानी आतंकियों से जुड़े हैं। हमले में स्टिकी बम के इस्तेमाल होने की जानकारी भी सामने आई। फॉरेंसिक टीम ने उन 36 बुलेट्स के खोखे भी बरामद किए हैं जो सेना की गाड़ी पर फायर किए गए थे। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। हर आने जाने वाले वाहनों की भी चेकिंग की जा रही है। पुंछ हमले के गुनहगारों की तलाश तेज। पाकिस्तानी आतंकियों ने दिया हमले को अंजाम। दिन हो या रात एक एक आतंकी को चुन चुन कर उसके गुनाहों की सजा देने की तैयारी हो चुकी है। जवानों की पैनी निगाहें हर इलाके पर हैं। हेलीकॉप्टर पूरे इलाके पर निगरानी रख रहे हैं। ड्रोन चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहा है। स्निफर डॉग हर संदिग्ध चीज को सूंघकर साजिश की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं एनआईए ने इस हमले की जांच शुरू कर दी है। सबसे पहले आपको बता दें कि अभी तक की जांच में क्या क्या मिला है। सूत्रों के मुताबिक हमले वाली जगह पर ट्रक से 2 ग्रेनेड पिन बरामद हुई हैं। केरोसिन तेल के निशान पाए गए हैं। ट्रक पर फायर की गई 36 बुलेट्स के खोखे बरामद कर लिए गए हैं। अब तक की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आतंकियों ने हमले के लिए स्टिकी बम का इस्तेमाल किया। ठीक उसी तरह पुंछ में भी स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया जैसा पिछले साल 13 मई को कटरा से जम्मू जा रही श्रद्धालुओं की बस में किया गया था। मां वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं से भरी इस बस में आग से 4 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 20 लोग झुलस गए थे। ये नेशनल हाईवे है, राजौरी को पुंछ से जोड़ता है और यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां खड़ी है या फिर चारों तरफ जहां आपको रोशनी दिखाई दे रही है और ऊपर की लेयर लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसीलिए अब यहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। वजह है आतंकियों को जल्द से जल्द ढूंढने की कवायद, जिसकी वजह से जो आसपास का पूरा इलाका है उसको सर्च करने के साथ साथ इस पूरे जंगली इलाके में भी इस समय कॉर्डन लगाया गया है। यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी के जवान हैं वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। आउटर कॉर्डन में उनको रखा गया है। उनके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं और अंदर भारतीय सेना मौजूद है। एनआईए की टीम जब इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो उन्होंने देखा कि 2 ग्रेनेड के जो पिन्स हैं वो रिकवर किए। उसके अलावा स्टिकी बम, ये बताया गया कि स्टिकी बम का आतंकियों ने आशंका है कि इस्तेमाल किया है। उसके बाद ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो पूरा व्हीकल था उस व्हीकल के ऊपर 36 जो गोली के निशान थे वो दिखाई दिए। ये 7.62 की गोली है, यानी इस गोली को AK-47 से फायर किया गया। उसके अलावा स्टील बुलेट का इस्तेमाल किया गया। माना जा रहा है कि इसी स्टिकी बम की वजह से फ्यूल टैंक में धमाका हुआ और पूरी गाड़ी शोलों में लिपट गई। जवानों को मौका ही नहीं मिला। मौके पर एम्बुलेंस लेकर पहुंचे अशफाक, प्रिंस और शहजाद ने जो देखा वो रोंगटे खड़ा कर देने वाला था। जिस वक्त हम वहां पहुंचे तो वहां 5 बंदे इंजर्ड थे और हमने उनको ऐसा देखा कि उस वक्त पता चला, कुछ बोल रहे थे कि इनकाउंटर चला है वहां पे। फिर हमने वहां से 3 एम्बुलेंस 108 की गई और वहां से इमरजेंसी वहां पहुंची। हमें कॉल की, प्रोटोकॉल ऑफिस से कॉल आई कि यहाँ पे कुछ अटैक हुआ है जिसकी वजह से 5 बंदे आर्मी के जवान जो है वहाँ पे जख्मी हुए हैं। ये जो वीडियो है यहाँ पे बॉडीज दिखाई दे रही हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये जब आप लोग पहुंचे तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस राणा है। प्रिंस, जब आप यहाँ पे पहुंचे तो क्या कंडीशन थी? क्या गोलियों के निशान थे? बॉडी ऐसे पड़ी हुई थी उस समय? हाँ जी सर, ऐसे ही पड़ी हुई थी बॉडी। क्या हुआ था? इसके बाद हमारी एम्बुलेंस टीम ने उनको एम्बुलेंस में डाला और आगे रेफर किया, आगे लेके चले गए वो एडीएस में। जब आप यहाँ पर पहुंचे तो आग चारों तरफ लगी हुई थी, क्या क्या हो रहा था? गाड़ी बिल्कुल पूरी गाड़ी बिल्कुल आग लगी हुई थी, ऐसे ही बिल्कुल सेम। गोलियों की आवाज आ रही? गोलियों की आवाज। सर हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की बचाने के लिए। तो जो वहाँ पे एक बाकी तो मतलब 5 डेड थे वहाँ पे, तो जो एक इंजर्ड था तो उनको हमने जो है वहाँ पे आर्मी के एड्स में जो है पहुँचाया। एक तरफ जांच तेज हो गई है तो वहीं दूसरी तरफ पूरे जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यह ऑपरेशन एलओसी के पास सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी टीम चला रही है।
इलाके में 6 से 7 पाकिस्तानी आतंकियों की मौजूदगी के इंटेलिजेंस इनपुट हैं। जंगलों में आतंकी अपने हथियार छिपाकर घात लगाकर हमला कर रहे हैं और फिर हमला करने के बाद वापस छिप जाते हैं या एलओसी पार चले जाते हैं। कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, इसीलिए एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट इंक्रीज किया जा रहा है। उसके अलावा सिर्फ इस बिम्बर गली ब्रिगेड हेडक्वार्टर ही नहीं बल्कि पुंछ और उसके आसपास के पूरे एरिया में, डिवीजन में तेजी के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी के साथ मिलकर ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि आतंकियों को न्यूट्रलाइज जल्द से जल्द किया जा सके। पुंछ में सेना की गाड़ी पर हुए इस आतंकी हमले के बाद रसद सप्लाई के साथ साथ फॉरवर्ड मार्च भी किया जा रहा है, क्योंकि आशंका है कि आतंकी जंगलों में छिपे हो सकते हैं। इन आतंकियों को पकड़कर उनको सजा देना कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आतंकियों की जानकारी के लिए 10 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। पूरे पुंछ में ऐसे पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया कि ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं वो उनकी आड़ में आतंकी छुपे हुए हैं। इसी को देखते हुए ये रिवॉर्ड का जो 10 लाख रुपए रिवॉर्ड के लिए यहाँ पे पोस्टर्स हर जगह लगाए गए हैं ताकि उनकी सूचना देने वालों को ये 10 लाख रुपए दिया जाए। उनको उनकी जो सूचना जो देगा उसको गोपनीय रखा जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। हमले की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी PAFF नाम के आतंकी संगठन ने ली है, जो जैश ए मोहम्मद का प्रॉक्सी संगठन है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये आतंकी हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के भारत आने की तैयारी चल रही है। बिलावल भुट्टो गोवा में होने वाले SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। उससे पहले हुए इस हमले को G20 और बिलावल के दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन आतंकियों के मंसूबे कामयाब न हो इसके लिए जरूरी इंतजाम करने में सेना जुट गई है और आपको कभी भी एक बड़ी खबर मिल सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।